हेलो दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेके आया हूँ। एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और वो न्यूज़ है कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कंपनी लॉ की, जी हाँ आपने सही सुना है, कंपनी लॉ की जो भी क्लासेस होंगी 100% फ्री होंगी। मैं बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ। मैं आप लोगों के लिए क्या क्या लाया हूँ देखिए। कंपनी लॉ, लॉ का मतलब आप जानते हैं। इसमें एक्ट होंगे, इसमें रूल्स होंगे, इसमें सर्कुलर्स होंगे, डिसीजंस होंगे। मतलब कि सब कुछ, वो सारी चीज़ें जो मिलाकर एक कंपनी लॉ बनाती है। इसके बाद क्या होगा, मैं आप लोगों का फुल चैप्टर, जो भी चैप्टर आप लोगों को कराऊंगा वो पूरा चैप्टर कराऊंगा। ऐसा नहीं कि वो आधा अधूरा कराया। ये सब चीज़ें हर चैप्टर में होंगी, जो भी चैप्टर में अपलोड करूंगा। और क्या होगी, मैं आप लोगों को मेमोरी ट्रिक्स बना के दूंगा कि चीज़ों को याद रखना कैसे है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लिख के आना है। हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है CA CS CMA जो भी है, उसमें आपको क्वेश्चन ओरली नहीं पूछे जाएंगे, आपको रिटर्न में लेके आना है एग्ज़ाम। और रिटर्न में देने के लिए याद रखना ज़रूरी है। तो मेमोरी टेक्निक्स होंगे, उसके कुछ शॉर्टकट्स होंगे, शॉर्टकट्स फॉर रिवीजन। और ये मैं हर चैप्टर में, इन एवरी चैप्टर देने वाला हूँ आप लोगों को। दोस्तों मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा था, कुछ पर्सनल रीज़न थे। अब देखिए, मेरे जो क्लास का जो टैगलाइन है, मेरे क्लास का जो टैगलाइन है वो है, क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? बैताल के सवाल, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मैं जो आपको क्लास कराने जा रहा हूँ उसमें इतने क्वेश्चंस भर दूंगा, इतने क्वेश्चंस भर दूंगा कि कई सालों तक आप चीज़ों को नहीं भूलने वाले हैं। मैं इसमें साथ में आप लोगों को देने वाला हूँ अर्लियर 20 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप लोगों को कोई भी स्कैनर रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कोई भी टीचर की स्कैनर हो, पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं अर्लियर अटेम्प्ट्स के, वो सब आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सब मैं करा दूंगा। और मैं किसी पर्टिकुलर ऑथर की बुक को रिफ़र नहीं करने वाला। मैं इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन उठाऊंगा जो उनकी वेबसाइट पर है, और उसका आंसर यहाँ पे कराऊंगा एकदम लाइव, एकदम वीडियो में। और देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि चीज़ें, ये जो प्रोविजंस है, ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत ही लॉन्ग टर्म तक, लंबे पीरियड के लिए वो स्टे करे तो उसका जनाब एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि प्रैक्टिस। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने कंसेप्ट किसी टॉप फैकल्टी से किया है, क्लियर किया है, पढ़ा है, और आप उसे बहुत लंबे समय तक अपने माइंड में स्टे करके रख सकते हैं, आप भूल जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा माइंड उसे लंबे समय तक वहाँ स्टोर करके नहीं रख पाएगा। वो रहेगा, लेकिन वो ऐसे फोल्डर में चला जाएगा आपके माइंड के कि जहाँ से आप उसको एंड टाइम पर निकाल नहीं सकते। उसका निकालने का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आप लाखों बार, सॉरी आप कई बार, लाखों तो पॉसिबल नहीं है ना, आप कई बार कंसेप्ट को कीजिए, लेकिन आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको अपने माइंड में रख सकें। लेकिन आप अगर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है उसको अपने माइंड में स्टे करके रखना, स्टोर करके रखना। ठीक है, तो मैं वीडियो बंद करना चाहूँगा अब। और ये सब जो भी चीज़ें होंगी वो टोटली सब के सब एब्सोल्युटली फ्री होंगी, टोटली फ्री।
चीज़ें सीखनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे ढंग से। आपको अगर ढंग से सीखनी है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ कराऊँगा और साथ में दूंगा भी करने के लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं और जल्द ही लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं कंपनी लॉ की क्लासेस। और फर्स्ट चैप्टर जो होगी वो होगी आप लोगों की, थोड़ा आसान चैप्टर रखते हैं ना, वो है डिविडेंड। और किसने कहा ये आसान चैप्टर है? ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल कैसे यार? हमने तो इसे पूरा थ्योरी देखा है। सर ऐसा है कि डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। सब बताऊंगा बाद में, बहुत ही डीप एक एक वर्ड की चीर फाड़ करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नॉट ओनली कि पढ़े कैसे, पढ़ते कैसे हैं चीज़ों को, मतलब कि ना वो चीज़ें हैं इंटरप्रेट कैसे करते हैं चीज़ों को। पढ़ाना मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है कि आप लोग को ये सिखाना कि पढ़ते कैसे हैं। मैं भी बहुत मुश्किल से सीखा हूँ इसे, अब सीख गया हूँ। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ ए कंपनी और लिखा हुआ द कंपनी, पहले दोनों को एक सोचता था, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों एक नहीं है, दोनों अंतर है। ए कंपनी और द कंपनी दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, तो कह रहा था कि डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब सोचिए ज़रा कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उस इन्वेस्टमेंट के बदले जो शेयर में किया है, कंपनी को जो पैसे दिए हैं फंड, आपको रिटर्न मिले। और शेयर होल्डर को रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो किसी को बोलो ना कि कंपनी में इन्वेस्ट करो, शेयर खरीदो, पहला ही सवाल होता है हमें क्या मिलेगा? अरे आपको डिविडेंड मिलेगा और बाद में एसेट भी मिलेंगे, संपत्ति कैश मिलेंगी आपको। लेकिन वो पूछता है कि कितने पैसे मिलेंगे, ये तो अनसर्टेन है। कैसे मिलेंगे? क्या डिविडेंड को देना ज़रूरी है? क्या तरीके हैं आपसे, मतलब क्या वो तरीके हैं जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बदले आपको वो पैसे मिलेंगे? पहला सवाल एक कॉमन मैन का यही होता है कि कितने पैसे मिलेंगे कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। तो वही ये चैप्टर है। तो ये तो मोस्ट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। और ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हम और आपके जैसे लोग। चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, इसे अब क्लोज़ करते हैं। और मैं इसे जा रहा हूँ अपलोड करने के लिए और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ क्लास। चलिए बाय।